नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर है शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इन्हें किस वर्ष के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्हें नॉमिनेट किसने किया है। तो नॉर्वे की प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड ने डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह जो संयुक्त अरब अमीरात है, यह ऐसा पहला अरब देश है जिसने इजरायल देश के साथ शांति समझौता किया है। और इसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसीलिए इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, अभी इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ नहीं है। तो आपको याद रखना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 8.5%। जो वित्त वर्ष 2019-20 है उसमें जो ब्याज दिया जा रहा था वह 8.5% पर दिया जा रहा था, तो उसको अब 2 किस्तों में देने की घोषणा की गई है। ईपीएफओ वर्तमान में 8.15% ब्याज प्रदान करेगा एवं यह राशि इसी महीने अकाउंट में जमा हो जाएगी एवं 0.35% ब्याज इस वर्ष दिसंबर माह में प्रदान किया जाएगा। इससे लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ईपीएफओ है उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो ईपीएफओ का जो फुल फॉर्म है वह होता है एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत की दूसरी किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो जो भारत की दूसरी किसान रेल है वह आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की आमदनी में वृद्धि करना। जो किसानों के बहुत से उत्पाद होते हैं कई बार बहुत अधिक स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वह एक सीमित स्थान पर ही अपने प्रोडक्ट को बेच पाते थे। तो किसानों के जो उत्पाद हैं उनको बहुत दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए किसान रेल प्रारंभ की गई है। और यह जो किसान रेल है आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। यह भारत की दूसरी किसान रेल है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो भारत की प्रथम किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी और यह भी इसी वर्ष 2020 में ही चलाई गई थी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है डेविड एटनबरो को। इन्होंने प्रकृति के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। डेविड एटनबरो प्रसिद्ध अभिनेता रिचर्ड एटनबरो के भाई हैं, जिन्होंने गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसको शॉर्ट में AITAV कहा जाता है। इसका आंसर है अनिल जैन। और अनिल जैन के साथ ही अनिल धूपर को महासचिव के रूप में चुना गया है।
इसके अलावा रोहित राजपाल को 2024 तक कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यह थी जानकारी AITA के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है ICC 2020 बैट्समैन रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी हाल ही में ICC 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर जो बैट्समैन है वह है इंग्लैंड के डेविड मलान। इसके साथ में ही यदि टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है किस राज्य सरकार के द्वारा आपका मित्र नाम से एक चैटबॉट प्रारंभ किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और उसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट में कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।